नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने 2026 में जो वर्दी की तैयारी है आप लोगों की, उसके लिए आप लोग फिजिकल की तैयारी में अपने जोर-शोर से लगे होंगे। उसी फिजिकल की तैयारी को आप लोगों को 100% मुकाम में पहुँचाने के लिए हम लोग वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम लोग आप लोगों को बताएँगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है और बहुत से बच्चों का मैंने अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों को एक वीडियो बनाया था, उसमें कम से कम 2-3 बच्चों का ऐसा मतलब कमेंट आया कि सर हमारा ओएमआर में आंसर बुकलेट में गलती हो गई है, इसमें गलती हो गई। तो हमने उस गलती में भी मतलब कैसा क्या ओएमआर में गलती हुई है, तो उसमें आपको कैसा क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में भी इसी वीडियो में बताया है। नॉर्मलाइज़ेशन से किसको क्या फ़ायदा होने वाला है, किसको क्या नुकसान होने वाला है, ये भी बताएँगे और फिजिकल की डेट कब तक होगी, सभी सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप लोग क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और अगर आप लोग चैनल पर नए हों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? आप लोग देखिए कि मैं बताता हूँ आप लोग कि हम लोग इसमें क्या-क्या कवर करने वाले हैं, फाइनल कट ऑफ कितना रहने वाला है, ओएमआर में गलती रिजल्ट हो जाएगा, टोटल मतलब कैसे किस-किस फैक्टर से फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर इस सब के देख लीजिए आप लोग। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और फिजिकल की डेट भी हम लोग लास्ट में आप लोगों को ज़रूर बताएँगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो इम्पोर्टेंट वाला और देखते हैं कि हमारा कैसा क्या फिजिकल में इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि आखिरकार फाइनल कट ऑफ कितना जाने वाला है। आप लोगों ने बहुत से टीचरों को फाइनल कट ऑफ का वीडियो देखा होगा। कोई बता रहा है दोस्तों कि 260 प्लस चला जाएगा, कोई बता रहा है कि 270 प्लस चला जाएगा, कोई दोस्तों 280 तक बता दे रहा है, कोई-कोई तो ऐसा धुरंधर है कि वो केवल बता दे रहा है कि मात्र 150 से आप लोग 200 को इस मतलब नंबर ले आइए, उतने में ही हो जाएगा। तो उस सभी की मतलब बातों में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे इस वीडियो में और ओएमआर में मैंने बताया आप लोगों को कि 2-3-4 स्टूडेंटों का आया हमारे पास कमेंट कि सर हमारा ऐसा-ऐसा गलती हो गई ओएमआर में। किसी ने क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलत लिख दिया, तो किसी ने उसमें जो भरना होता है आंसर शीट नंबर उसको गलत भर दिया, किसी का रोल नंबर गलत हो गया, तो उस सब के बारे में हम लोग इसमें बात कर लेंगे और नॉर्मलाइज़ेशन से किस शिफ्ट वालों को कितना फ़ायदा होगा, ये भी बात करेंगे। चलिए हम लोग अब फिर बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का इम्पोर्टेंट वाला वीडियो। देखते हैं इम्पोर्टेंट बातें, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कुल वैकेंसी हमारी कितनी आई थी। कुल वैकेंसी आई थी दोस्तों 32,679, ठीक है? जिसमें कि हम लोगों को मेल के लिए लगभग 25,000 पद और फीमेल के लिए लगभग 20,000, क्योंकि इसमें लगभग 20% 20,000 कह रहा हूँ, लगभग 20% क्या है कि फीमेल की पोस्टें क्या थी, फिक्स थी। तो हम लोग अगर 32,000 का 20% लगभग निकालें तो 6400 वैकेंसी से ज़्यादा लगभग वैकेंसी फीमेल की रहने वाली हैं। तो अगर लगभग 6400 या 7,000 आप लोग मान लीजिए वैकेंसी फीमेल की, तो फिर लगभग 25,000 वैकेंसी मेल की रहने वाली है। तो इससे मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ कि इससे जो फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है, जिससे कि मात्र अब क्या है कि मात्र ये 6400 या 6500 वैकेंसी है, तो इससे फीमेल की कट ऑफ मेल की कट ऑफ के लगभग इक्वल जाने के चांस 100% बनते हैं, ठीक है? क्योंकि फीमेल मतलब कैंडिडेट कम होते हैं, लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं रह गया है। अब क्या है कि फीमेल कैंडिडेट भी बहुत ज़ोर-शोर से पार्टिसिपेट कर रही हैं एग्ज़ाम में, बहुत आगे बढ़ कर के आ रही हैं और मेल कैंडिडेटों को पूरा का पूरा टक्कर दे रही हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसा क्या हमारा कट ऑफ का मतलब क्या-क्या फैक्टर की वजह से हमारी कट ऑफ थोड़ी हाई रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें फर्स्ट फैक्टर की, तो वो पोस्ट की बात हो जाएगी। मैंने आप लोगों को पोस्ट के बारे में बताया कि लड़कों की पोस्ट 25,000 और लड़कियों की मात्र 6400 है। इसी वजह से मेल की कट ऑफ जितनी जाएगी, लगभग जितनी जाए, लगभग 235 जाए, 240 जाए, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो इसमें क्या है कि वो फीमेल की कट ऑफ के लगभग बराबर जाएगी। ये है लगभग फर्स्ट फैक्टर, जो ये पोस्ट वाला फैक्टर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेल और फीमेल से रिलेटेड पोस्ट मतलब फैक्टर है। इसमें क्या है कि मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ जाने के सेम चांसेस इसी वजह से बन रहे हैं, क्योंकि पोस्ट का डिफरेंस कुछ ज़्यादा है। लड़कों की पोस्टें कुछ ज़्यादा हैं और लड़कियों की कुछ बहुत ही कम है। लगभग 18,000 से 19,000 का डिफरेंस दिखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है ना? यह गैप देखने को मिल रहा है। इसी वजह से क्या है कि फीमेल का कट ऑफ इस बार थोड़ा मेल की कट ऑफ के बिल्कुल आप लोग ये मानिए कि इक्वल 100% लगभग इक्वल जा सकता है। शायद ऐसे भी चांसेज हैं कि 1-2 नंबर जनरल की कैटेगरी का हो ज़्यादा ही चली जाए, ठीक है ना? तो फीमेल वाली जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, वो सभी फिजिकल की तैयारी आप लोग ज़रूर करते रहिए। अब हम लोग सेकंड फैक्टर की अगर बात करें, फर्स्ट फैक्टर तो हमारा पोस्ट का हो गया जिसमें कि मेल-फीमेल का बराबर कट ऑफ जाना चाहिए। सेकंड फैक्टर पेपर लेवल। पेपर लेवल क्या है कि हम लोग अभी आगे देखेंगे कि पेपर लेवल में कैसा क्या बात रहा और थर्ड फैक्टर नॉर्मलाइज़ेशन। चलिए अब हम लोग पेपर लेवल की बात करते हैं कि पेपर लेवल कैसा किस दिन रहा। आप लोगों ने एग्ज़ाम देखा होगा, आप लोगों ने सभी टीचरों की एनालिसिस भी देखी होगी। आप आज मतलब इसको अच्छे से मिला लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि मैंने बताया
है ना कि आप लोगों से मैं इतनी लेट वीडियो लेकर के आया हूँ, तो मैंने सभी चैनल वालों के सभी हर एक चीज़ के एनालिसिस करके आप लोगों को आज मैं बता रहा हूँ। 8 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, उसी दिन का फर्स्ट वाला शिफ्ट का थोड़ा पेपर हार्ड रहा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये मॉडरेट लेवल का रहा। किस लेवल का? मॉडरेट लेवल का रहा पहले दिन का पेपर। जो 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है? क्या रहा? मॉडरेट रहा है और उसकी सेकंड वो मीडियम ही रहा है। तो इसमें क्या है कि सबसे 3 शिफ्टें क्या हैं कि 6 शिफ्ट टोटल पेपर हुए, 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को। आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। मैंने लिखा है यहाँ पे कि 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ये दोनों की दोनों हार्ड रही हैं, ठीक है? क्या रही हैं? फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट ये दोनों की दोनों हार्ड रही हैं और 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट ये हार्ड रही है। तो जितने भी स्टूडेंट 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट को पेपर दे के आए हैं और 9 जून को फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में उनका पेपर रहा है, उन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और इन्हीं बच्चों को थोड़ा टेंशन भी है, क्योंकि क्या है ना कि ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर आ गया। 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट वाला और 9 जून को तो दोनों के दोनों शिफ्ट ही ऐसे ही रहे हैं। और जो बाकी 3 शिफ्टें रहीं, 8 जून की सेकंड और 10 जून की दोनों शिफ्ट, ये थोड़ी ईज़ी लेवल के रहे हैं, ठीक है? इसमें हम लोग मतलब इतना टफ नहीं रहा जितना कह सकते हैं। तो वैसे भी ये जो हार्ड लेवल लिखा हुआ है, इसमें मात्र आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन का फ़र्क देखने को मिला होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि एग्ज़ामिनर 4-5 क्वेश्चन थोड़ा टफ डाल देता है, तो इसी वजह से हम लोगों को क्या है कि वो 4-5 क्वेश्चन का थोड़ा इफ़ेक्ट दिखाई देता है, तो इसी वजह से वो मॉडरेट लेवल का लगने लगता है, ठीक है? तो मैंने बताया आप लोगों को, आप लोग इसको देख लीजिए। 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही है, 9 जून की फर्स्ट और सेकंड दोनों हार्ड रही हैं। इसी वजह से फाइनल कट ऑफ में थोड़ा-सा डिफरेंस पड़ सकता है और नॉर्मलाइज़ेशन का प्रभाव हम लोग आगे देख लेंगे कि नॉर्मलाइज़ेशन कितना क्या रहने वाला है। अब आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात अब ये आ गई कि अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ ही आप लोगों को आपका फाइनल कट ऑफ बताया है। इसके पहले भी मैं जो वीडियो लेके आया था, उसमें भी मैंने यही बताया था आप लोगों को। इसी वजह से बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया मुझको, तो मैंने सबको रिप्लाई किया, बताया और उन्होंने कहा कि सर एक वीडियो और लेके आ जाइए, इस वजह से मुझको ये वीडियो लेके आना पड़ा। तो इसमें मैंने बताया कि अभी मेल का आप लोग देख लीजिए, फिर फीमेल की हम आगे बात कर लेंगे। मेल 237 से 242 नंबर, यानी कि अगर आप लोग 1-2 नंबर इसमें कम भी आ रहे हैं, ये लगभग 235 मान लीजिए। इधर 242 आप लोग 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज़्यादा, 235 से 245, इससे ज़्यादा तो दोस्तों एक भी चांस नहीं है मेल में यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी की जाने की, ठीक है? जनरल कैटेगरी 235 से लेके 245, यानी कि अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करना चाहें, तो 245 यानी कि लगभग 122 क्वेश्चन, यानी कि 122 से 125 क्वेश्चन तक जिसके सही हो रहे हैं, उसकी तो दोस्तों 100% वर्दी लगनी ही लगनी है और वो सिलेक्शन 2026 में लेकर के जाएगा। बशर्ते बस शर्त एक ही है कि उसको अपनी फिजिकल क्या करना है, फिजिकल उसको अपना क्वालीफाई करना पड़ेगा, ठीक है? इसी वजह से मैं सबसे कहता हूँ कि फिजिकल की तैयारी आप लोग करते रहिए, फिजिकल में ढिलाई मत कीजिए, ठीक है? अब हम लोग ओबीसी की बात करते हैं अगर, तो ओबीसी मैंने बताया है आप लोगों को पहले ही कि ओबीसी जनरल से लगभग 10 नंबर कम जाएगा, यानी कि लगभग 5 क्वेश्चन कम जाएगा। ना 10 नंबर तो 7 से 8 नंबर तो कम से कम जाना ही है उसको। अगर 245 तक जा रही है, आप लोग ये मानिए जनरल की, तो फिर 235 तक यानी कि 237 तक जाने वाली है ओबीसी की कैटेगरी, ठीक है? 235 यानी कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? 235 हम लोग अगर देख लें, तो वही लगभग हमारे 115 क्वेश्चन या 117 क्वेश्चन। 122 क्वेश्चन अगर जनरल वालों के सही हो रहे हैं, कितने? 122 क्वेश्चन, तो फिर 117 क्वेश्चन लगभग ओबीसी वालों को सही करने होंगे और उसके 5 क्वेश्चन हम लोग अगर ये टोटल 122 में ईडब्ल्यूएस में 10 क्वेश्चन का अंतर आ जाएगा, 110 से 12 क्वेश्चन लगभग सही करने होंगे ईडब्ल्यूएस वालों को, ठीक है? एससी-एसटी वालों को आप लोगों को दिखाई दे रहा है 210 नंबर से लेके 220 नंबर तक, यानी कि लगभग आप लोगों को 105 क्वेश्चन से लेकर के 110 क्वेश्चन तक सही करने होंगे और एसटी कैटेगरी वालों को मैंने उस दिन भी बताया था, लगभग 100 क्वेश्चन से लेकर के 105 क्वेश्चन अगर आप लोगों को सही हो रहे हैं, तो आप लोग 100% अपना मतलब ये मानिए कि सरकारी मतलब यूपी पुलिस की जो इस बार वैकेंसी है, उसमें आप लोग वर्दी ज़रूर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है? आप लोग लड्डू चढ़ाने का इंतज़ाम करते रहिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा अपने गर्ल्स लोगों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इस बार परेशान हैं। बहुत सी गर्ल्स कमेंट करती हैं कि सर हमारा ये बता दीजिए, हमारा ये बता दीजिए, तो हम आप आज आप लोगों को हर एक बात जो है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है? आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिएगा। बस आप लोगों को एक यही दिक्कत हो गई है कि आप लोगों की इस बार वैकेंसी जो है वो थोड़ी-सी कम कर दी गई है। बस इसी कम वैकेंसी की वजह से आप लोगों को जो कट ऑफ है, वो थोड़ा-सा मेल कैटेगरी की कट ऑफ के बराबर जा सकता है। नहीं तो आप लोगों को कम से कम 5 से 10 नंबर का तो रिलीफ मिलता ही मिलता है। बस आप लोगों को ये थोड़ी-सी एक टेंशन हो गई है।
तो आप लोग देख लीजिए 230 से 235 नंबर, यानी कि आप लोग समझिए कि 120 क्वेश्चन मैक्सिमम जितने भी फीमेल गर्ल्स की जो कि जनरल कैटेगरी में आ रही हैं, यानी कि यूआर कैटेगरी में आ रही हैं, उन सभी के लिए सिर्फ 120 क्वेश्चन उनको टारगेट रखना है। अगर उनके 120 क्वेश्चन के सही हो रहे हैं या 118-19 ही सही हो रहे हैं, तो फिर फिजिकल में आप लोग ढिलाई मत कीजिएगा, ठीक है? फिजिकल के लिए आप लोग ज़रूर जाइएगा, पर डे जाइएगा, अपने पापा को लेके चले जाइए, भाई को लेके चले जाइए, किसी के साथ में जाइए लेकिन ज़रूर जाइए। और ओबीसी वालों की हम लोग अगर बात करें, जितनी भी ओबीसी कैटेगरी की गर्ल्स हैं, उनको 225 से 230 यानी कि आप लोगों को 115 नंबर तक अपने क्वेश्चन मतलब 115 क्वेश्चन आप लोगों को सही करने होंगे, ठीक है? 110 क्वेश्चन से लेकर के 115 क्वेश्चन तक अगर किसी भी ओबीसी कैटेगरी वाली गर्ल्स के सही हो रहे हैं, तो फिर वो 100% अपना चांस समझ ले, ठीक है? अब हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस के मैंने बताया कि 120 क्वेश्चन अगर जनरल कैटेगरी के सही हो रहे हैं, तो फिर 110 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन लेस जाना है ईडब्ल्यूएस का यूआर वाले से, ठीक है? और 5 क्वेश्चन लगभग ओबीसी वालों का। एससी-एसटी की हम लोग बात कर लें अगर, तो वही 210 से 220 क्वेश्चन, यानी कि 105 क्वेश्चन लगभग सही कर रहे हैं अगर एससी कैटेगरी वाली गर्ल्स, तो फिर फिजिकल के लिए 100% एलिजिबल है। फिजिकल के लिए तो एलिजिबल है ही, मेरे हिसाब से वर्दी के लिए भी एलिजिबल है और वर्दी लेकर के जाएगी। एसटी कैटेगरी की बात करें अगर, एससी कैटेगरी की बात 100 क्वेश्चन आप लोगों को सही करने होंगे, ठीक है? अगर आप लोग 100 क्वेश्चन सही कर पा रही हैं, तो फिर आप लोग फिजिकल के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं और फिजिकल क्वालीफाई अगर कर ले रही हैं, तो फिर आप लोग वर्दी ज़रूर पहनेंगी, ठीक है? यही हम लोगों का मतलब यही आप लोगों का सपना है, तो पूरा होकर के रहेगा। चलिए हम थोड़ा और नॉर्मलाइज़ेशन की अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन से किसको क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन की सभी को उम्मीद लगी हुई है कि सर, हमको नॉर्मलाइज़ेशन से क्या प्रभाव पड़ जाएगा। मैंने बताया अभी आप लोगों को पीछे कि 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट और 9 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, यही दोनों क्या रही हैं, यही मॉडरेट लेवल की रही हैं। यानी कि इसी को हम लोग थोड़ा हार्ड शिफ्ट कह सकते हैं। यानी कि 6 शिफ्ट का पेपर हुआ था टोटल, हर दिन 2-2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। 8 को 2, 9 को 2 और 10 को 2। यानी कि उसमें से 3 शिफ्ट क्या है कि 3 शिफ्ट थोड़ी-सी टफ रही हैं या मॉडरेट रही हैं। तो इनको क्या है कि नॉर्मलाइज़ेशन में थोड़ा-सा फ़ायदा हो सकता है, यानी कि ये लोग थोड़ा-सा फ़ायदा गेन कर सकते हैं। 2 से 1 या मतलब ज़्यादा नहीं, आप लोग 2-4 नंबर का ही फ़र्क समझिएगा। वैसे ऐसा कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, सेम ही रहने वाला है। लेकिन जो भी फर्स्ट शिफ्ट और 9 जून की फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में पेपर में रहा है, अगर उन लोगों के 235 नंबर बन रहे हैं, तो फिर नॉर्मलाइज़ेशन से क्या हो सकता है कि उन लोगों को 5-5 नंबर बढ़ सकते हैं, प्लस का 5, 240-40 नंबर तक वो लोग पहुँच सकते हैं। ठीक है? बस यही फ़ायदा नॉर्मलाइज़ेशन का होने वाला है, इससे ज़्यादा नॉर्मलाइज़ेशन से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, जिनका ये सेकंड शिफ्ट में 8 जून का था और 10 जून को दोनों शिफ्ट में पेपर था। इससे ज़्यादा 2 या 3 नंबर से ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि पेपर का लेवल ज़्यादा कुछ खास नहीं था। चलिए अब हम लोग फिजिकल की आखिरी में बात कर लेंगे, क्योंकि बच्चे फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं। मैंने बताया है कि आप लोगों को फिजिकल तो मतलब तैयार करते ही रहना है। फिजिकल में एक भी दिन आप लोगों को गैप नहीं करना है, ठीक है? गर्मी ज़्यादा हो रही है तो आप लोग सुबह जाइए जल्दी से या तो फिर शाम को जाइए, ठीक है? तो फिजिकल की डेट क्या है कि मेल वालों के लिए 25 मिनट में 4800 मीटर की रेस है और 14 मिनट में फीमेल के लिए 2400 मीटर रेस है। क्या है कि यूपी होमगार्ड की जो फिजिकल है वो लगभग जुलाई में संभावित है। उसके बाद ही दोस्तों लगभग क्या है कि हमारे यूपी पुलिस की फिजिकल होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, तो सितंबर या अक्टूबर। तो हम लोगों के पास टाइम कितना है, अभी जून फिनिश होने वाला है, यानी कि जुलाई और अगस्त मात्र दोस्तों 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। यानी कि उससे पहले भी दोस्तों आ सकता है, और जब फिजिकल की डेट आएगी तो आप लोगों को टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना? मात्र दोस्तों आप लोग ये समझिए कि 1 महीने का टाइम आप लोगों को अगर दे दिया जाए, तो दे दिया जाए, नहीं तो उससे ज़्यादा आप लोगों को टाइम मिलने वाला है नहीं। तो आप लोग फिजिकल में एक भी ढिलाई मत कीजिएगा, फिजिकल की तैयारी पर डे करते रहिएगा, ठीक है? और दोस्तों सब कुछ मैंने आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दिया है, सब कुछ आप लोग देख लीजिए। और जो कट ऑफ की मैंने वीडियो बताई है, मतलब कट ऑफ मैंने आप लोगों को बताया कि कितना आप लोगों को कट ऑफ रहने वाला है, तो कट ऑफ आप लोगों को दोस्तों इतना ही रहने वाला है। गर्ल्स के लिए 230 से 235 और बॉयज़ के लिए भी वही 235 से 240, ठीक है? तो आप लोग इसको पूरे को अच्छे से देख लीजिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितने क्या नंबर रहे, कितने कौन से मतलब आप लोग कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं और कौन से उसमें, तो मैं आप लोगों को 100% श्योर कर दूँगा, ठीक है? तो ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए और कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कि आप लोग किस कैटेगरी में हैं और कौन से नंबर के अंदर आ रहे हैं। और एक बार फिर मैं बता दूँ कि फीमेल मतलब मेल की उसकी भी 240 और फीमेल की 235 या 240 उतने ही जाने वाली है, ठीक है?
तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, क्योंकि बाद में मैं आप लोगों से पूछूंगा जरूर कि आप लोग मैंने जो कहा था वो सही हुआ कि नहीं सही हुआ। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।